हेलो, नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे कि BS6 नॉर्म और BS4 नॉर्म्स में क्या डिफरेंस है और क्यों हमें BS6 नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। ऐसी क्या वजह है जिसके लिए हमें BS6 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और हाँ दोस्तों, ऐसे क्या हालात बन गए जिसमें BS4 नॉर्म्स टिक नहीं पाए। दोस्तों, ये जानने से पहले कि BS6 व BS4 में क्या डिफरेंस है, क्या आप ये जानते हैं कि BS6 व BS4 है क्या? क्या मतलब होता है BS का और क्या मतलब होता है BS के आगे लगे नंबर्स का। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर क्या है ये BS और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एयर के अंदर दिन ब दिन पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे श्वसन संबंधी व आंखों में जलन और खूब सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए दोस्तों एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और दोस्तों ये देखा गया कि एयर में पोल्यूशन की मुख्य वजह ऑटोमोबाइल सेक्टर और व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, क्योंकि दोस्तों व्हीकल से निकलने वाले धुएं में खूब सारे जहरीले तत्व टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, जिसको हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों ये एयर पोल्यूटेंट हैं NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, PM पार्टिकुलेट मैटर और HC हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों एयर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा कि व्हीकल से होने वाले एमिशन का एक लेवल, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए और उन एमिशन स्टैंडर्ड को हर व्हीकल को फॉलो करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों सन 2000 में यूनियन गवर्नमेंट ने एमिशन स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड रखा गया। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड क्या है। दोस्तों यहाँ BS का मतलब भारत स्टेज है। दोस्तों इन एमिशन स्टैंडर्ड का मेन फंक्शन यह है कि दीज आर यूज्ड to regulate the output of air pollutant from the internal combustion engine। जी हाँ दोस्तों, IC इंजन यानी कि इंटरनल कम्बशन इंजन से जो एयर पोल्यूटेंट एमिट हो रहे हैं, उन सभी एयर पोल्यूटेंट को रेगुलेट करना ही इस भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड का मेन फंक्शन है। दोस्तों द भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2000। दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सन 2000 के अंदर ही सबसे पहले भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड ने BS फर्स्ट को इंट्रोड्यूस किया था। द भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों जब सन 2000 से पहले भारत के अपने एमिशन स्टैंडर्ड नहीं थे, तब भारत यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो करता था। जैसे कि यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड और अब यूरो 6 चल रहा है, सेम वैसे ही BS फर्स्ट, BS सेकेंड और अब BS6 चल रहा है। इसलिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। दोस्तों इस टेबल में आप चेक कर सकते हो कि कब कौन सा एमिशन स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है और कैसे ये यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। दोस्तों एयर में पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे BS के आगे ये लगा नंबर भी बढ़ता जाएगा। जैसे एयर के अंदर पोल्यूशन पहले कम था तो पहले BS फर्स्ट था, BS1 था। अब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता गया वैसे वैसे दोस्तों BS1 के बाद BS2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5 और 6। दोस्तों अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि BS4 व BS6 में डिफरेंस क्या है, BS6 नॉर्म्स में BS4 नॉर्म्स से क्या अलग है और दोस्तों वो कौन सी चीज़ें हैं जो BS6 नॉर्म्स में न्यू ऐड हुई जो कि BS4 नॉर्म्स में नहीं थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला डिफरेंस क्या है। दोस्तों फर्स्ट डिफरेंस है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, DPF। दोस्तों ये DPF क्या है, चलो देखते हैं। दोस्तों DPF मतलब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। जी हाँ दोस्तों इट इज़ अ फिल्टर विच रिमूव हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर और सोट फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस ऑफ अ डीजल इंजन। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का फिल्टर है जो इंजन कंपार्टमेंट में लगा होता है। दोस्तों ये फिल्टर डीजल इंजन में से जो गैसेज एग्जॉस्ट हो रही है या जिन गैसेज का एमिशन एनवायरनमेंट में हो रहा है, दोस्तों ये फिल्टर उन गैसेज में प्रेजेंट
पार्टिकुलेट मैटर पीएम जो कि एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है उसको रिमूव करता है। और दोस्तों डीपीएफ इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई मॉडर्न डीजल इंजन डू नॉट एमिट ब्लैक स्मोक। जी हाँ दोस्तों, डीपीएफ ही वह डिवाइस है जिसकी वजह से डीजल इंजन से काले रंग का धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे डीपीएफ ब्लैक स्मोक को वाइट स्मोक में कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों देखते हैं कि अगला डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सेकंड, सेलेक्टिव कैटालिक रिडक्शन SCR। दोस्तों ये SCR क्या है? दोस्तों SCR इट इज एन एडवांस्ड एक्टिव एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट इंजेक्ट अ लिक्विड रिडक्टेंट एजेंट थ्रू ए स्पेशल कैटलिस्ट इनटू द एग्जॉस्ट स्ट्रीम ऑफ ए डीजल इंजन। जी हाँ दोस्तों, SCR टेक्नोलॉजी के थ्रू एमिशन कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट, एक तरह का लिक्विड यूरिया या एडब्ल्यू, जिसको डीजल इंजन के एग्जॉस्ट स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ये कैटलिस्ट एग्जॉस्ट गैसेज में एयर पोल्यूटेंट को रिड्यूस करता है। एंड दोस्तों इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx इनटू डाईएटॉमिक नाइट्रोजन N2 एंड वाटर H2O। जी हाँ दोस्तों, और ये कैटलिस्ट एग्जॉस्ट स्ट्रीम में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन और वाटर H2O को एनवायरनमेंट में रिलीज करने में मदद करता है। दोस्तों इमेज के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कैसे डीजल इंजन से एग्जॉस्ट गैस जिसमें कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो डीपीएफ के थ्रू पास हो रही है, जहाँ डीपीएफ उसमें से पार्टिकुलेट मैटर पीएम रिमूव करता है। और दोस्तों फिर आगे एग्जॉस्ट गैसेज में एक स्पेशल कैटलिस्ट जैसे कि आपको दिख रहा है एडब्ल्यू, उसको ऐड किया जाता है, जो कि SCR कैटलिस्ट के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को से रिएक्शन करके नाइट्रोजन और वाटर को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करता है। दोस्तों अब देखते हैं कि अगला डिफरेंस क्या है। डिफरेंस 3, सल्फर कंटेंट इन फ्यूल। जी हाँ दोस्तों ये डिफरेंस सबसे बेसिक और सबसे मेजर डिफरेंस है BS4 व BS6 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल में सल्फर की मात्रा कितनी है एमिशन उसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों फ्यूल में सल्फर जितना ज़्यादा होगा एमिशन उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे एयर पोल्यूशन और बढ़ता जाएगा। इसलिए दोस्तों BS4 ग्रेड फ्यूल में सल्फर की मात्रा 50 ppm यानी कि 50 पार्ट्स पर मिलियन थी, जिसको अब BS6 ग्रेड फ्यूल में घटाकर 10 ppm यानी कि 10 पार्ट्स पर मिलियन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सल्फर की मात्रा को BS4 से BS6 में 5 गुना कम कर दिया गया है। और दोस्तों BS6 नॉर्म्स में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को 68% तक कम किया गया और पार्टिकुलेट मैटर को 82% तक कम कर दिया गया। तो दोस्तों इसी वजह से BS6 नॉर्म BS4 नॉर्म से ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आप इमेज के थ्रू ये देख सकते हैं कि कैसे प्रत्येक भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड पे सल्फर के लेवल को कम किया गया है। जैसे BS1 था उसमें सल्फर कितना है, फिर उससे घटा के BS2 में कितना है, ऐसे करके दोस्तों BS6 तक सल्फर की जो मात्रा है फ्यूल के अंदर वो 10 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको BS6 व BS4 नॉर्म्स में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा कि BS4 नॉर्म से सीधा BS6 नॉर्म्स कैसे, BS5 नॉर्म्स कहाँ चला गया, क्यों BS5 नॉर्म्स को स्किप कर दिया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। और दोस्तों यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड में यूरो 6 सन 2015 में ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और दोस्तों उस समय भारत के अंदर BS4 चल रहा था, इसी वजह से दोस्तों भारत स्टेट ऑलरेडी पीछे चल रहा था, तो ये डिसाइड किया गया कि BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 से सीधा BS6 को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, BS5 को स्किप कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको BS यानी कि भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और BS4 व BS6 में डिफरेंस क्या है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।